अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ मेहमान महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेकियों वाला हमसे जा रहा है और ईद उल फ़ितर आने वाली है। तो ईद उल फ़ितर के आने से पहले मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि जिसके करने से इंशाअल्लाह घर के अंदर नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़, कीना ख़त्म हो जाएगा और घर के सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत करने लगेंगे। और ईद उल फ़ितर की खुशी तब ही होती है कि जब घर के अंदर सुकून हो और घर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो तब दुनिया के अंदर ही वो घर जन्नत होता है जिसके घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर लड़ाई झगड़ा हो घर के अंदर तो वो घर घर नहीं रहता, वहाँ बेसुकूनी ही रहती है। तो हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, तरावी पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा, सुना और सुनाया। तो हमने एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मज़दूरी की है और उस मज़दूरी का सिला अब आने वाला है। एक महीना मज़दूरी करने के बाद जो हमें मिलना है उसको हमने इस रात ईद उल फ़ितर की रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है कि या अल्लाह, हमने रोज़े रखे, हमने तरावी पढ़ी, हमने कुरान पाक पढ़ा और तरावी के अंदर कुरान पाक सुना, या अल्लाह हमें इसका अजर अता फरमा और इस नेकी के वसीले से जो हमने नेकी की है हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देने का वक्त है और ये बहुत ही कबूलियत का वक्त होता है कि जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो चुका हो, ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ चुका हो, तो उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, जो नहीं मांगता वो मुतकब्बिर है, मैं उसकी बख्शिश नहीं करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो। तो आज ईद उल फ़ितर की रात है तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब गिड़गिड़ा कर मांगना है और सब रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने महल्ले वाले, अपने गांव वाले, अपने शहर वाले, पूरे मुल्क के लिए मांगना है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हमने मांगना है। जब हम किसी दूसरे के हक़ के अंदर दुआ मांगेंगे तो हमारे लिए पहले कबूल होगी। तो इस रात का मैं एक वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है या जामिउ। इसका माना यह है कि सबको जमा करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो सबको जमा करने वाली है, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को जो मुंतशिर हो चुके हैं उन सब को, जिनके दिलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुदरत भर चुकी है, उनकी कुदरत, उनकी नफ़रत को ख़त्म करने वाली और जमा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो हमने इस रात या जामिउ या अल्लाह इसको 1300 मरतबा पढ़ना है, 1300 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ रद्द नहीं करेंगे क्योंकि कबूलियत वाली रात है। इस रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मांगो, आपने मजदूरी की है, आप मांगने का टाइम है, मांगो, जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देंगे। और इसके अलावा या जामियों के साथ हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात या अल्लाह इसको भी पढ़ना है, या जामियो
या अल्लाह। 1300 मरतबा 13 तस्बीह हमने पढ़ी हैं। खुले आसमान के नीचे हमने इस तस्बीह को 1300 मरतबा पढ़ना है। चाहे इशा के बाद पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, जिस वक्त भी पढ़ें इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।